खतरा नहीं हो उसको, इस तरीका से इसको हम गोज पीस बोलते हैं मेडिकल भाषा में, हमारे पास भी फर्स्ट एड में अवेलेबल है। तो ये घटनास्थल पर ये चीज नहीं मिलती है, तो आप लोगों को एक रुमाल लेकर के और जहां से ब्लड निकल रहा है उसके ऊपर आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर देना है। जैसे ये आपको बता रहे हैं, हमने मान लिया कि इनके हाथ से ब्लड निकल रहा है, तो उसको कंट्रोल करना है। फॉर्मूला पहला बताया मैंने, कब D4 क्या बताया, डायरेक्ट प्रेशर। तो आप लोगों को ऐसे उसका ब्लड कंट्रोल आप कर सकते हैं। अगर ब्लड नहीं रुक रहा है, ज्यादा बह रहा है, तो आप लोग एक रुमाल और ले सकते हैं, उसकी लेयर और बढ़ा सकते हैं, और कोई कपड़ा ले सकते हैं, वो रख सकते हैं उसके ऊपर, और फिर उसको क्या करना है, फिर अगला आपका काम होगा कि उसको आप लोग को स्टेबलाइज कर देना है, यानी कि उसको बांध देना है, स्थिर रख देना है। ठीक है, तो उसका क्या है, ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। अगर ब्लड फिर भी नहीं रुक रहा है, लगातार कंटिन्यू बह रहा है, तो फिर आप लोग क्या करोगे, फिर अगला स्टेप आपको अपनाना है, और उसको बोलते हैं हम एलिवेशन। एलिवेट, जहां से ब्लड निकलता है उस पार्ट को हार्ट से ऊंचा करना है, क्योंकि ब्लड को हार्ट पंप करता है। तो अगर हार्ट से ऊंचा करेंगे जिस भाग को, तो वो क्या, उसका फ्लो जो बहाव दर है ब्लड का, वो काफी कम हो जाता है। तो आप लोगों को डायरेक्ट प्रेशर रखना है और एलिवेट भी रखना है। तो ये दो तरीके हुए। अगर फिर भी नहीं रुक रहा है, तो आप लोग को फिर तीसरा फार्मूला अपनाना है। वो तीसरे का है, इसको हम बोलते हैं पी है ना, अगला DEP। पी का मतलब है प्रेशर पॉइंट, और प्रेशर पॉइंट होते हैं दबाव स्थल हमारी बॉडी के अंदर। जैसे हाथ से इनका ब्लड निकल रहा है, तो प्रेशर पॉइंट का कहां होगा, एल्बो के पास में जो हमारी वेंस होती है, उसको आपको लॉक करना है आपके हाथ की मदद से, ऐसे इस तरीका से उसको लॉक कर देना है। तो उसका क्या है, ब्लड कंट्रोल रुक जाएगा। अगर ब्लड फिर भी नहीं रुक रहा है, लगातार बह रहा है, और या फिर कोई अंग भंग हो गया है, जब ऐसी कंडीशन में ज्यादा ब्लड निकलेगा, और उसको हम बहुत कम यूज, मतलब रियर केस में ही उसको यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि जब टॉर्निकेट हम लोग करते हैं, चौथा तरीका है रक्तबंध, जिसको बोलते हैं, उसका नाम ही रक्तबंध है, रक्तबंध। तो जो हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना, वो रुक जाता है, और वो रुक जाता है। सपोज करो आप लोग इसकी टॉर्निकेट करेंगे हम, तो आगे वाला जो हिस्सा है ना, हाथ का अंग है, वो नीला पड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें रुक जाएगी, तो अंग भंग भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओनली 5 मिनट के लिए उसको हम लोग टॉर्निकेट करते हैं, फिर आफ्टर 5 मिनट के बाद में उसको हम लूज करते हैं। और टॉर्निकेट के लिए जहां से ब्लड निकल रहा है, वहां से 6 अंगुल ऊपर की तरफ आपको टॉर्निकेट करना है। और टॉर्निकेट के लिए साधारण आपको वही एक कपड़ा लेना है, बैंडेज नुमा, और एक लकड़ी या पेन भी ले सकते हैं, लेकिन लोहे की चीज नहीं होनी चाहिए। हो सकता है उसकी कोई ऐसा उसकी कोई रिएक्शन हो जाए, और इसलिए लोहे की चीज नहीं लेनी है। तो आप लोग ऐसे लेकर के एक नोट लगा दिया, आपने नोट लगा करके पेन रख दिया या लकड़ी रख दी, फिर उसमें एक नोट और लगा दिया, फिर उसको ऊपर उठा करके और उसमें सर्किल लगाओगे आप लोग, ऐसे सर्किल लगा करके, और फिर उस बैंडेज की मदद से आप लोगों को स्टेबल कर देना है, एक जगह बांध देना है। कितने मिनट तक, ओनली 5 मिनट तक। फिर उसके बाद में इसको लूज करना है, ताकि उसका ब्लड संचार है वो भी चलता रहे और ब्लड कंट्रोल भी हो जाए। तो ये ब्लड कंट्रोल की, जैसे देखने में बड़ा साधारण सा लग रहा होगा आपको ये कि क्या है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है ना, तो ये बहुत बड़ी कारगर सिद्ध होती है उस जगह पर।